डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन। तो चलिए, हमने जहाँ से लास्ट लेक्चर को एंड किया था वहीं से हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति। तो यानी कि एक्सरसाइज जो 4.4 है वो हमने स्टार्ट की थी। तो उसके जो पहले 2 सम थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए, जो बाकी सम बचे हैं उनको हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? भी क्या ऐसा एक यानी कि जो मैंगो ग्रूव है रेक्टेंगुलर शेप का यानी कि आयताकार शेप का, उसको बनाना पॉसिबल है? हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रिथ, यानी कि जो इसकी जो लेंथ है यानी कि जो लंबाई है जो क्या होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए। यानी कि क्या ऐसा आम की जो कोई बगिया है वो बनानी पॉसिबल है जिसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए, हमारा 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। फाइंड इफ सो, अगर ऐसा है यानी कि ऐसा अगर मान लो पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, तो हमें क्या करनी है, इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो हमें ज्ञात करनी है यानी कि निकालनी है। तो चलिए, हमें कंडीशन दे रखी है भी जो लंबाई है वो क्या होनी चाहिए, चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए यानी कि 2b के इक्वल होनी चाहिए, और जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, हमें 800 दे रखा है। तो ये दोनों कंडीशन को हम लेके चलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लेट कर लेंगे, लेट जो विड्थ है वो हमने लेट कर ली है, यानी कि जो बी है वो कितनी है, x मीटर। तो फिर उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो लंबाई है यानी कि जो l है वो कितनी होनी चाहिए, फिर उसकी डबल होनी चाहिए, यानी कि फिर वो क्या होगी, 2x हो जाएगी। तो पहली कंडीशन तो हमने ये अप्लाई कर दी है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए, तो वो हमने एक बार लेट कर लिया है। अब हमें एरिया दे रखा है इसका, यानी कि जो एरिया है वो कितना दे रखा है, वो देखिए हमें दे रखा है 800। तो चलिए वो हम 800 लिख देते हैं, 800। तो यानी कि एरिया क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि L ये रही सॉरी बी है और ये L है हमारी, तो यानी कि x इंटू 2x, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा एरिया होगा, वो कितना होना चाहिए, 800 होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर, और इक्वल टू कितना है, 800। तो अब देखिए ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा इसको 2 इधर आके, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो क्या बचेगी, 800 अपॉन 2, तो यानी कि 400 बचेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकालेंगे तो वो 400 के ऊपर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो है वो इधर आके रूट लग जाएगा, और प्लस और माइनस। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस और माइनस का 20 आ जाएगा। तो अब देखिए, जो हमारी x की वैल्यू है वो एक प्रॉपर वैल्यू आ चुकी है, यानी कि एक माइनस का और एक प्लस का। तो अगर प्लस या माइनस की हमारी x की वैल्यू यानी कि सॉल्व हो रही है, और जो इक्वेशन है वो हमारे पास मतलब सॉल्यूशन दे रही है, तो इसका मतलब जो ये ऊपर वाली जो पोजीशन है या कंडीशन है या फिर जो सिचुएशन है वो क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यस, यानी कि पहले हम लिख देंगे x इक्वल टू कितना आया था, प्लस का 20 एंड माइनस का 20। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, यानी कि यह क्या है, एक संभव है। तो अगर ये संभव है तो हमें क्या करना है, इसकी लेंथ और जो विड्थ है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो 100 जो हमारी विड्थ है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, यानी कि जो बी है चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि इस वाली वैल्यू को हम लेके चलेंगे। और जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि जो एल है वो इससे दुगनी थी, तो 20 का डबल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यानी कि ये हम डायमेंशन साथ में रखेंगे, यूनिट भी, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट सम है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ऐसी जो सिचुएशन है नीचे जो हमें दे रखी है वो पॉसिबल है? इफ़ सो, अगर है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें क्या करनी है, उनकी जो प्रेजेंट एज है, आयु है, वो हमें निकालनी है, यानी कि वर्तमान आयु निकालनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स, यानी कि दो जो फ्रेंड है उनकी जो एज का जो सम है यानी कि जोड़ है वो कितना दे रखा है हमें, 20 ईयर्स, यानी कि उनका जो सम है वो कितना है, 20 साल है। 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, कि 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनका जो प्रोडक्ट अगर हम देखें यानी कि गुणा देखें उनकी, तो वो कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए।
तो ये दोनों कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यानी कि जो पहला मित्र है उसकी जो एज है वो कितनी है, वो हम लेट कर लेंगे x ईयर्स है। तो सेकंड की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, यानी कि दूसरे मित्र की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, दोनों की एज का सम हमें दे रखा है 20। देखिए हमें यहाँ पे 20 साल दोनों की एज का सम दे रखा है। अगर एक x का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 20 में से x को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो दूसरे की जो एज है या आयु है वो इतनी हो जाएगी। अब देखिए 4 साल पहले की हमें कंडीशन दे रखी है, तो हम लिख देंगे 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 साल पहले। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले मित्र की आयु, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वो हो जाएगी 4 साल पहले। ये कितने का होगा, अगर ये अब x का है तो 4 साल पहले कितने का हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 4 कम कर देंगे ईयर्स। इसी तरह से सेकंड की एज निकाल देंगे, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो इसमें से भी हम क्या करेंगे, 4 ईयर्स माइनस कर देंगे। तो 20 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, फिर माइनस x, यानी कि ये बचेगा, इतनी ईयर्स हो जाएगी, यानी कि वर्ष हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें कितना दे रखा है, वो देखिए 48 दे रखा है हमें। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ये और मल्टीप्लाई में ये x माइनस 4 और 16 माइनस x, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 48 आना चाहिए। तो चलिए हम इसको कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x को 16 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16x हो जाएगा, और x को फिर माइनस x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वेयर। माइनस 4 को 16 से करेंगे तो ये देखिए 64 हो जाएगा माइनस का, और माइनस 4 को माइनस x से करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है, 48 है। अब इधर वाली जो वैल्यूज है इन सभी को हम उधर शिफ्ट करेंगे 48 की तरफ। तो देखिए ये सारी की सारी वैल्यू इधर आके, मतलब जो प्लस का है वो तो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर बचेगा 0, और सामने जो वैल्यू थी वो हमारे पास है 48। तो इधर वाली वैल्यू हम सारी की सारी इधर लेके आएंगे। तो देखिए पहले तो 16x है जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जो x स्क्वायर था वो इधर आके प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये माइनस का x स्क्वायर उधर जाके प्लस का x स्क्वायर हो चुका है। अच्छा माइनस का 64 है वो प्लस का 64 हो जाएगा, और माइनस का 4x हो जाएगा। प्लस का 64 और माइनस का 4x, प्लस का 64 और माइनस का 4x, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी सारी की सारी। तो अब देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर का तो x स्क्वायर रहेगा, और माइनस का 4x और माइनस का 16x, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 20x हो जाएंगे, और 64 और 48 इनको भी अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 112, यानी कि 112, और इक्वल टू 0 इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं वो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो हमें देखने पड़ेंगे, यानी कि इसके रूट पॉसिबल है या फिर नहीं है, यानी कि इसके जो मूल है वो यानी कि अस्तित्व में होंगे या फिर नहीं होंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा। अगर इक्वेशन के रूट वास्तव में मौजूद होंगे तो हम कह देंगे कि वो जो सिचुएशन है वो मतलब पॉसिबल होगी। अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम इसमें डी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ए देखिए कितना है, 1 है, और जो बी है वो कितना है, माइनस का 20 है, और जो सी है वो कितना है, 112। तो पहले हम डी को निकालेंगे, क्योंकि डी से ही पता चलेगा। अगर डी पॉजिटिव आएगा तो पॉसिबल हो जाएगा। तो डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल करेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वेयर यानी कि माइनस का 20 का स्क्वेयर, और माइनस 4 इंटू ए है हमारा 1, और जो सी है वो है 112। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यानी कि 400 हो जाएगा, और माइनस 112 को जब 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 448,
ये हमारे पास डी की वैल्यू आई है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी वो देखिए, माइनस का 48 आएगा। अगर डी हमारा नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो कंडीशन है वो, यानी कि जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हियर, यानी कि यहाँ डी इज स्मॉलर देन 0, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये जो स्थिति है वो संभव नहीं है। तो ये हमने बस इतना ही इसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो हम इसको सॉल्व करके दिखाते, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, कि एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार पार्क को बनाना या उसको डिजाइन करना, ऑफ पेरीमीटर 80, जिसका परिमाप कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, एंड एरिया और जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इफ़ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, हमें इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो हमें निकालनी होगी, अगर पॉसिबल होगा तभी। तो चलिए दो कंडीशन है, एक तो पेरीमीटर हमें दे रखा है 80 और एरिया दे रखा है हमें 400, इन दोनों कंडीशन को हम लेके चलेंगे। तो चलिए पहले हम लेंथ और विड्थ को लेट कर लेंगे। लेट यानी कि माना जो लंबाई है, तो लंबाई देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट लेंथ यानी कि एल वो हमारे पास एक्स हो जाएगी, और जो विड्थ है यानी कि जो बी है यानी कि चौड़ाई वो हमने लेट कर लिया वाई, ऊपर हम लगा देंगे मीटर और ये भी मीटर। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 फिर ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, जो हमें कितना दे रखा है 80 यानी कि 80। तो चलिए इसमें वैल्यू को हम फिल कर देंगे, 2 का 2 रहेगा, एल की जगह एक्स हो जाएगा और प्लस बी की जगह वाई, और इक्वल टू कितना है 80 है। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा, ये जो 2 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 40 बच जाएगा, 40 बचेगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि 40 माइनस वाई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए अब हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं, जो कि हमें एरिया दे रखा है यानी कि क्षेत्रफल, एरिया हमें कितना दे रखा है, यानी कि L इंटू बी होगा, जो कि हमें दे रखा है 400, शायद हम देख लेते हैं उसको। एरिया हमें 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो 400 हमें दे रखा है एरिया, एरिया होता है L इंटू बी, एल हमारी x है और b हमारा y है, इक्वल टू हमें 400 दे रखा है। तो चलिए यहाँ से हम x की वैल्यू को फिल कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास आई थी 40 माइनस वाई, तो x की जगह हम लिख देंगे 40 माइनस वाई, और y पहले से है यहाँ पे, और इक्वल टू कितना है 400। तो 40 को y से करेंगे तो ये हो जाएगा 40y, और माइनस y को y से करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इक्वल टू 400। चलिए इन दोनों वैल्यूज़ को हम इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इधर तो बचेगा 0, और इधर देखिए 400 पहले से ही है, ये 40y इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस का 400। तो इस इक्वेशन को हमें अब सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इक्वल टू 0 है। तो चलिए इसको हम चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या फिर नहीं है, तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इक्वेशन को लिखते हैं पहले, वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस का 400 और इक्वल टू 0। तो चलिए इस कंडीशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे a हमारा कितना होगा 1, और जो b है वो कितना होगा माइनस का 40 होगा, और जो c है वो हमारा कितना हो जाएगा 400। तो अब देखिए यहाँ से हम d निकालेंगे, जो कि क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हम वैल्यू को फिल करेंगे, b की जगह माइनस का 400 यानी कि 40, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई a हमारा 1 है, और ये जो c है वो हमारा है 400। तो 4 ये 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा,
और माइनस इधर से ये माइनस करेंगे तो 4 4 जा 16, ये भी 100 हो जाएगा। तो यानी कि डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0। जब डी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, जो रूट्स है वो पॉसिबल है। अगर रूट पॉसिबल है यानी कि जो मूल है उनका अस्तित्व है, तो फिर जो सिचुएशन है यानी कि जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी, यानी कि पॉसिबल हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे हियर, यानी कि यहाँ डी इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर पॉसिबल। अगर रूट्स पॉसिबल है तो फिर क्या होगी, सिचुएशन भी पॉसिबल हो जाएगी, यानी कि जो मूल अगर संभव है तो जो सिचुएशन यानी कि जो स्थिति है वो भी क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी। देन सिचुएशन इज ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि जो स्थिति है वो भी क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी। सो अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें रूट्स को निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम रूट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि मूल को निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट डी और डिवाइड में 2a। तो इसमें हम वैल्यू को फिल करेंगे। y इक्वल टू -b, b की वैल्यू माइनस का 40 और प्लस माइनस रूट डी यानी कि वो है 0 और डिवाइड में 2a और a की वैल्यू है 1। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस तो वो प्लस का 40 हो जाएगा, और प्लस माइनस जो रूट डी है वो 0 है, तो उससे हमें कोई प्लस या माइनस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम छोड़ देंगे। और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 1 था तो वो हो जाएगा 2। तो यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यानी कि y हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास x भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 थी, वहाँ से देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास y इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू 40 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू क्या था 40 माइनस वाई। तो चलिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस वाई, तो यानी कि क्या हो जाएगा 40 माइनस 20। तो यहाँ से x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो यानी कि x और y दोनों आ चुके हैं। तो ये एक तो हमारी लेंथ हो जाएगी और एक हमारी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। तो दोनों की दोनों यानी कि सेम हो गई हमारी। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सो लेंथ यानी कि लंबाई, जो कि हमारे पास कितनी हो जाएगी 20 मीटर, और जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई यानी कि b, वो भी हमारी पास कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।